शोरूम पे नहीं कर रहा है। अरे फुल आराम से दूसरी गाड़ी चलानी। कुछ नहीं करना वैसे कहने का आई या कहीं में जाना। हेलो भाई, मैं उम्मीदवार आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं दो मोस्ट ट्रेंडिंग कार्स जो आज की तारीख में XUV700 सबसे ज़्यादा वेटिंग इसी कार के ऊपर है, सबसे ज़्यादा डिमांड इसी कार की है। तो आज दो कार्स को ओनर्स हैं जो उनको मैं आपको मिलवाने वाला हूं। ये एक मैनुअल है, एक ऑटोमेटिक है। तो दोनों का क्या विचार है, दोनों कार्स के ओनर्स का, उनसे हम मिलेंगे। सबसे पहले मनप्रीत भाई हैं हमारे साथ, जिनकी ये XUV700 AX7 वेरिएंट है विदाउट लग्जरी पैक। जी। कितना टाइम हो गया लिए हुए? अभी तो 3 दिन ही हुए। जो वो वाली है AX7 लग्जरी पैक वाली, वो है हिमांशु छाबड़ा भाई की। तो कितने दिन हो गए भाई लिए हुए? हमने 12 नवंबर को ली थी ये गाड़ी। 12 नवंबर, मतलब आपको तो काफ़ी टाइम हो चुका है। काफ़ी टाइम। तो कितना वेट करना पड़ा इस कार के लिए? यार इस कार के लिए आप लगाओ, हमने 7 अक्टूबर को बुकिंग करवाई थी। हम्म। तो फर्स्ट 25,000 में हमारा नंबर आ गया था। तो काफ़ी लकी निकले आप। हाँ, मतलब जो फरीदाबाद में जो गाड़ी निकली थी सबसे पहले हमारी ही उतरी थी। अच्छा। हाँ, प्राइम ऑटोमोबाइल से हमने ली थी फरीदाबाद से। सबसे पहले गाड़ी हमने उन्हीं से ही ली थी। आपका टॉप वेरिएंट है? हाँ, हमारा टॉप AX7L पेट्रोल। पेट्रोल ऑटोमेटिक। अभी पेट्रोल आप दोनों की पेट्रोल ही है, पेट्रोल में। पेट्रोल की डिलीवरीज आई है। अच्छा। डीजल की डिलीवरीज वो कह रहे हैं नवंबर एंड में आएगी। दोनों का ब्लू कलर ही क्यों चॉइस रहा भाई? यार एक तो सबसे पहली बात, ये XUV में मोस्ट ट्रेंडिंग कलर यही था। और ये कलर नया भी आया था। ऐसी पहली बार ही है किसी ना सफारी में आप देखोगे ना इनोवा में कभी ऐसा कलर नहीं देखा। अभी आपको दिख रहा है दिन में, ये दिन में आपको ब्लू दिखेगा, रात में आप देखोगे ब्लैक दिखेगा। मिडनाइट ब्लैक। मिडनाइट ब्लैक। मिडनाइट ब्लैक। और आपका क्या रीजन था भाई इसको ब्लैक लेने, इसका ब्लू लेने का? सेम रीजन है, ये दिन में ब्लू दिखता है, रात को ब्लैक दिखता है। और ऐसा कलर सिर्फ मर्सिडीज वगैरह में आता है। और आपका मैनुअल है? हाँ जी, ये मैनुअल। और आपका ऑटोमेटिक है। तो क्या माइलेज निकाल रहे हैं भाई अभी ये? अभी तो ये 10 किलोमीटर ही चली है। 10 सीधा सीधा शोरूम से यहीं पे आई है। सीधा शोरूम से आई है। तो ये सिटी में तो 9 का एवरेज दे रही है। बाकी अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाओ तो ये 10 का निकाल, 10.5 11 का निकाल देती है। अब ये दोनों कार्स एकदम ब्रांड न्यू शोरूम से आई हैं, सीधा का सीधा रेपोलिक्स पे। अभी इस पे आने का क्या रीज़न है वो मैं गौरव भाई को बुलाना चाहूँगा। गौरव भाई आ जाओ एक बार, और फिर ओनर्स के साथ हम बात करेंगे। तो क्या रीज़न रहा भाई रेपोलिक्स पे आने का? जैसे आपने बेलिनो पे काम करवाया था, सेल्टोस पे काम करवाया था, तो बहुत सारी वीडियोस देखे, रिसर्च करके काफ़ी जगह और भी पता करा था, बट भाई से ट्रस्ट था। भाई घर के ही पास थे, हम बल्लभगढ़ में रहते, भाई सेक्टर 9 में थे। तो गौरव भाई ये बताओ, अभी न्यू कार आई है ये, हाँ जी। तो क्या कुछ आपको परेशानियाँ हुई हैं इसको PPF करने में? नहीं एज सच तो कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ लेकिन हम फिटिंग्स वगैरह ओपन करते हैं। लेकिन ये नया वेरिएंट है, नई लॉन्च हुई है, तो इसलिए हमने इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी। कोई पार्ट नहीं खोला हमने, कोई लोगोस हमने कोई रिमूव नहीं करे। तो क्या जरूरत लगी भाई हिमांशु भाई की PPF करवाई जाए कार को लेते ही? यार एक तो सबसे बड़ी बात डार्क कलर है ये। हाँ। डार्क कलर पे स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास थी क्रेटा ब्लैक कलर की, तो जब उसने PPF नहीं करवाई थी तो उसने 2 महीने चलाई, उसके स्क्रैचेस पूरे दिख रहे थे। अच्छा। जब उसने PPF कराई तो मैं नहीं कहता कि उसके दिखने कम हो गए, उस पर ऑलरेडी थे, बट ये बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा। शाइन बढ़ गई गाड़ी की। ये है कि यार गाड़ी की ना लाइफ बढ़ जाती है। जैसे 5 साल बाद भी PPF उतारूंगा तो भैया ने एक एग्जांपल दिया था मुझे। एक भैया आए थे, उन्होंने एग्जांपल दिया था मुझे, उनकी स्विफ्ट थी। उन्होंने 4 साल पहले स्विफ्ट पे कराई, रेड कलर की स्विफ्ट थी, PPF कराई थी। फिर 4 साल बाद जब उसका एक्सीडेंट हुआ उन्होंने PPF सारी, कलर बिल्कुल सेम, अच्छा, ब्रांड न्यू कंपनी जैसा। तो ये भी रीजन था यार एक। और मनप्रीत भाई आपका क्या रीजन रहा? सीधा 10 किलोमीटर चलाई और सीधा पहले आपने सोचा PPF करवाएंगे रेपोलिक्स पे? भैया ये शोरूम में जब गाड़ी ली, उस टाइम भी इस पे वो जब क्लीन करके खड़ी करते हैं तब भी इस पे हल्के बहुत स्क्रैच दिख रहे थे। अच्छा, 12 मार्क्स जो होते हैं थोड़े थोड़े। हाँ, तो अभी ये शोरूम में ही 12 मार्क्स पड़े हैं, तो घर जाते जाते तो उसका क्या हो जाता है, इसलिए सीधा शोरूम से यहीं लेके आए। सीधा रेपोलिक्स पे आपने करवा दी? अभी तो ये मंदिर भी नहीं गई है, अब मंदिर यहाँ से जाएगी ये सीधा। अच्छा। तो गौरव भाई अब ये बताओ, आप इतनी बड़ी गाड़ी को जैसे दोनों भाई लेके आए हैं, तो अभी जैसा इनका तो मंदिर पे भी जाना है, तो कितना आपने यहाँ पे वेट करवाया इनकी कार्स को? ज़्यादा वेट नहीं कराया सर को, हमने 3 दिन का वेट करवाया है। 3 दिन? हाँ जी। क्योंकि बड़ी गाड़ी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा। साफ सफाई में PPF का जो एप्लीकेशन है वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार डिटेल में देखते हैं कैसी इन्होंने PPF करी है, फिर हम भाइयों से पूछेंगे ही कि इनको कैसी सेटिस्फैक्ट्री ये लगी है या नहीं लगी है।
यहाँ पे आप देखोगे बबल्स बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पूरी एकदम पता ही नहीं लग रहा कि इसमें पीपीएफ हुई भी है या नहीं। अगर आप एजेस पे देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हाँ पीपीएफ हो रखी है इस कार पे। अभी ये पीछे से ऐसी लग रही है कार। आप बता रहे थे पीछे से आपने कटिंग कहाँ पे कैसे कैसे करी है इस कार में? लोगोज आप देख पा रहे होंगे, एक लोगोज रिव्यू नहीं करेंगे हमने। अच्छा। और आपको पता भी नहीं लग रहा होगा। हाँ ये तो इसके है। बिल्कुल हमने बिल्कुल अंदर तक फंसा के पीपीएफ करी हुई है। इनको ना हटाने का क्या रीजन था? ना हटाने का ये रीजन था, नई गाड़ियां हैं, अगर बाई चांस रबड़ के लोगोज हैं, बाई चांस ये टूट जाए तो फिर नए नहीं मिलेंगे। गाड़ियां ही बहुत मुश्किल से डिलीवर हो रही हैं। बिल्कुल हाँ, ये थोड़े अलग टाइप के लोगो हैं इनके। हाँ तो आप देखोगे ना यहाँ पे ऐसे माइनर कटिंग करी गई है इस पीपीएफ को। कौन सी यूज़ करी है आपने, कितने माइक्रोन्स वगैरह की? 185 माइक्रोन्स है, टीपीयू मटेरियल है। तो इसके ऊपर फिर सेरेमिक भी करी गई है? हाँ जी, ग्लासेस पे भी, सारी बॉडी पे भी, अलॉयज पे भी। और अंदर से भी कुछ हुआ है? नहीं, अंदर से सिर्फ वैक्यूमिंग हुआ है। अंदर से मैं एक मिनट आपको लुक दिखाता हूँ ये कार्स की। तो ये अपना वो है मैनुअल वाला विदाउट लग्जरी पैक। तो देखिए सीट किस तरीके से पीछे चली जाती है। ये वाला वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है। जैसी बाहर से एकदम कार चमक रही है, अंदर से भी सेम टू सेम ऐसी ही आपको नजर आएगी। सेम वो वाली भी है, सारा फीचर लोडेड कार है। इससे ज़्यादा फीचर्स उस वाली में है क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी भी है। वैसे मनप्रीत भाई आपको कितने की पड़ी है ये ऑन रोड पड़ी है भैया 20,84,000। 20,84,000 मैनुअल में आपकी। और आपको कितने की पड़ी है? मुझे पड़ी 24,10,000। 24,10,000, 4 लाख का अंतर आ गया यहीं पे आपका लग्जरी पैक और अपना पेट्रोल और ऑटोमेटिक में 4 लाख रुपए का फर्क। गौरव भाई अभी जैसे इन्होंने करवाई है अपनी कार पे तो क्या वारंटी वगैरह मिलेगी पीपीएफ की? 5 इयर्स की वारंटी है। मैं ये बता दूँ वारंटी किस चीज़ की है। वारंटी है क्रैकिंग की। आपने देखा होगा सस्ती पीपीएफ जो है धूप की वजह से क्रैक हो जाती है, ये क्रैक नहीं होएगी पीपीएफ। और 5 साल से पहले आप कभी भी पील ऑफ करते हैं तो ये पेंट ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रहेगा, इजीली रिमूवेबल होगी पीपीएफ और शाइन ऐसी ही रहेगी। बाकी ऐसा रहता है जैसे मान लो अगर कोई एक सिंगल पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसका क्या सीन रहता है? 2 पैनल्स तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे 5 साल में। अच्छा। कोई से भी 2 पैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उसके बाद जो प्राइसिंग है वो 5,000 रुपीज़। मासू भाई यही बात बताई गई थी कि आपको 2 पैनल फ्री करके देंगे मनप्रीत भाई? यही बात बताई गई। अच्छा, आप कोई सा भी हो, चाहे वो छोटा पैनल हो चाहे बड़ा पैनल हो। अच्छा, अब आप लोग बताओ आपको सेटिस्फाई लगी नहीं कि जो ये पीपीएफ इन्होंने करी है, या कोई कमी रह गई आपके ख्याल से? नहीं भैया सेटिस्फाइड है पूरे। थोड़े बहुत एयर बबल्स हैं बट भैया ने कहा वो अपने निकल जाएंगे। हाँ, एयर बबल्स का क्या सीन है? तो जैसे भाई ने भी डिस्कस करा है, जैसे इनको यहाँ पे थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, तो इनका क्या सीन रहता है? सर ये वाटर एप्लीकेशन है तो पानी रह जाता है। ये नहीं है कि हीट गन मारी उससे कर दिया। हाँ। अब पानी है, धूप के साथ मॉइस्चर जो है वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी होती है ऐसे अंदर अंदर पार्ट्स पे गौरव भाई? यहाँ तक पीपीएफ हुई है। अच्छा, यहाँ तक हुई है। अच्छा इसके टेल लैंप्स में भी पीपीएफ करते हैं क्या? नहीं सर, हेडलैम्प्स करते हैं। हेडलैम्प्स होते हैं इसके? हेडलैम्प्स है, सनरूफ इंक्लूड करी है हमने। अच्छा, सनरूफ का ग्लास ऊपर वाला? हाँ जी। अच्छा, वो भी इंक्लूडेड है? हाँ जी। उस पे तो कहाँ स्क्रैच पड़ते होंगे? सर आजकल सेक्टरों में बहुत दिक्कत है, मंकीज की, डॉग्स की, ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। ये है। अब हमारा मेन रीजन पीपीएफ का यही है, हमें स्क्रैचेस से बचाना है, पेंट को प्रोटेक्ट करना है। 5 साल तक अंकल टेंशन फ्री हो चुके हो अब आप? स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे? हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं बाहर, देखता नहीं मंकी हो गए, डॉगी हो गए, ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं छत पे। अच्छा, तो इसलिए ये हमने करवाई है कि आगे दिक्कत ना हो। अब हर टाइम तो अंदर खड़ी नहीं रहेगी, बाहर भी खड़ी करनी पड़ती है कई बार। सही बात, सही बात। और कलर और आपने ऐसा लिया है कि बहुत अच्छा। ये बात बताओ, जैसे ऐसा कलर लेते हैं गौरव भाई, बहुत डस्ट पकड़ता है, मेंटेनेंस बहुत मांगता है, तो ऐसा कुछ होता है कि पीपीएफ के बाद डस्ट कम पकड़े, जैसे व्हाइट कलर के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये जो डार्क कलर है उसमें डस्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, होता व्हाइट पर भी है, लेकिन विजिबल जो है वो डार्क कलर पे ज्यादा होता है। कोई ऐसा मटेरियल नहीं बना आज तक कि किस पे डस्ट चिपके ही ना। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में डस्ट के अलावा है ही क्या? अरे गौरव भाई क्या चेक करने में लग गए हो? मैं ये चेक कर रहा था सर, ये कुछ दिखा रहे थे कि ये स्क्रैच है क्या है। मैं कह रहा हूँ ये पानी का वाटर बबल है। अच्छा, लाइन बन गई है। मानसू भाई इतना तो चलेगा यार, इतना डिटेल में तो कौन ही देखता है? डिटेल में नहीं, अब भाई पैसा खर्च करा सर कंपैरिजन, फिर वही मैं देख रहा था ना थोड़ा। बिल्कुल ऑनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। पता हमें भी नॉलेज मिलेगी यार, सही बात है। क्या चीज है ये, और वीडियो में भी एक्चुअल चीज आनी चाहिए। हाँ, जो है वो है। अब जैसे दोनों भाई डाउट्स अपने अपने क्लियर कर रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब इतनी महंगी गाड़ी पे पीपीएफ करवा रहे हैं तो गौरव भाई तो करेंगे ही सारा कुछ रिजॉल्व। बिल्कुल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर है, बिल्कुल। चाहे पूरी चेंज करनी पड़े दोबारा। अच्छा, हाँ जी, पूरी चेंज कर दोगे? हाँ जी सर। हिमांशु भाई करवा लो फिर। मनप्रीत भाई आप करवा लो, लगे हाथों। नहीं भैया जो कमी लगी भैया से बात की है, हाँ। भैया ने कहा अभी सन में खड़ी रहेगी, अगर 15 दिन तो हो जाएगी ठीक, नहीं तो अगर नहीं होती आपको कोई कमी लगती है तो हम चेंज कर देंगे। है भाई, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ऑन कैमरा है सर। अच्छा,
ठीक है भाई, ऑन कैमरा है। क्या लोकेशन रहेगी भाई अगर किसी को ये पिक हमारा मेन बाईपास रोड सेक्टर 9 अपोजिट अदानी CNG पंप फरीदाबाद। कोई भी कार चाहे XUV बिल्कुल, 700 कोई भी कार हो, ठीक। कोई भी कार हो, कोई बाइक हो। अच्छा, बाइक पे भी करते हाँ हो आप जी। लोग PPF और रैपिंग हाँ जी। वगैरह भी करते हो? बिल्कुल। प्लस ऐसे कलर पे इसका कुछ कलर डिफरेंस नजर आता है, जैसे वाइट पे पीला हो जाता है, नहीं, इस पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। 5 साल बाद भी ऐसी की ऐसी ना बन जाएगी। सेरामिक ना कराने का एक बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप वाइट पे सेरामिक कराते हो तो ठीक है, क्योंकि वाइट पे स्क्रैचेस विजिबल नहीं होते। सही बात। अब इस पे सेरामिक करा के भी अगर स्क्रैच पड़ गया तो दूर से दिखेगा। और सेरामिक भी कोई सस्ती नहीं आती है, 30-35 हज़ार 40 हज़ार तो सेरामिक के भी लगते हैं। तो बेटर है आप PPF ही खरीद जाओ अगर डार्क कलर्स है। ये कॉम्प्लीमेंट्री किट है। अच्छा। ये वुड्स का प्रोडक्ट है, ट्रिम और टायर पॉलिश। हम्म। ये वुड्स का विंड स्क्रीन क्लीनर है। अच्छा। ये टर्टल का क्लियर व्यू रेन रिपेलेंट है और 2 टॉवल्स हैं माइक्रोफाइबर। ये हर एक गाड़ी वाले को जो भी हमसे PPF या सेरामिक करवाते हैं गिफ्ट मिलता है ये? हाँ, गिफ्ट मिलता है। मनप्रीत भाई के लिए गिफ्ट सही है। सेल्फ हीलिंग TPU मटेरियल जो कि 5 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। XUV 700 की प्राइसिंग है 55,000। चलो भाई, आप भी रैपोलिक्स पे आके रैपिंग, कस्टमाइजेशन, पेंट प्रोटेक्शन जैसा PPF भाई ने करी है, आप जरूर से करवा सकते हो। तो ये थी दोनों XUV 700। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।